अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज मैं जिस प्लांट पे बात करने वाला हूँ ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत प्लांट है और इसका नाम है जी सीडम। और एक इसमें येलो सीडम होती है और एक होती है ग्रीन सीडम। दो तरह की सीडम हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये जो मेरे पास हैं ये येलो सीडम्स हैं, गोल्डन सीडम्स भी कहा जाता है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इनका शेड है। देखने में ऐसे ही लगती है जैसे ये ग्रास है, येलो ग्रास, तो इसलिए इसको अक्सर लोग ग्रास भी कहते हैं। आमतौर पे सर्दी के जब सीज़न स्टार्ट होता है तो तब ये नर्सरीज़ में देखने को मिलती है और काफ़ी बड़े बड़े इसके पॉट्स होते हैं और छोटे छोटे कप्स में मिल जाती है। लेकिन इसको ग्रो करना बहुत ही इजी है। गर्मी में आके ये आम जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे ये ख़राब होती है, लेकिन सर्दी में इसको ग्रो करना बहुत आसान है। तो इसकी विंटर केयर पे थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। विंटर सीज़न सीडम का ग्रोइंग सीज़न है और इसी सीज़न में ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। अगर समर सीज़न में इसको ग्रो करना हो तो इसको जो हमें एरिया प्रोवाइड करना होता है वो ऐसा कि जहाँ पे ठंड हो, ठंडा मौसम हो, एरिया ठंडा हो, तो वहाँ पे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए आमतौर पे जो नर्सरीज़ वाले होते हैं वो इसको मरी में ले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मौसम आमतौर पे ठंडा ही रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये अच्छी ग्रो कर लेती है। तो अगर हम इसको गर्म शहरों में ग्रो करना चाहें तो हमें इनको एरिया ठंडा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसके पानी पे बात करें तो इसको पानी जो है बहुत कम ज़रूरत होती है। जैसे दूसरे हमारे सैकुलेंट्स होते हैं उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, सेम इसी तरह इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और अगर पानी इसको ज़्यादा मिले तो ये नीचे से गलना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और अगर इसकी सोइल पे हम थोड़ी सी बात करें तो सोइल इसको वेल ड्रेन्ड सोइल पसंद है, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गई है तो अब नर्सरीज़ वाले इसको सिंपल बल मिट्टी में भी ग्रो कर लेते हैं। लेकिन बल मिट्टी में ग्रो करने से एक नुकसान होता है कि सर्दी के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में ये फिर ख़राब होती है, दोबारा से इसकी सोइल जो है चेंज करनी पड़ती है। इसलिए इसके लिए बेस्ट सोइल यही है कि कोकोपीट, पीट मॉस, परलाइट और राइस हस्क ऐश। अगर सिंपल राइस हस्क ऐश में भी लगाया जाए तब भी अच्छी ग्रो करती है, लेकिन अगर ये मीडिया तैयार कर लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर इसको रखने के लिए एरिया की बात की जाए तो अब विंटर सीज़न में, सर्दी के सीज़न में आप इसको किसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ धूप ज़रूर आए। अभी ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये फुल धूप में पड़े हुए हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ग्रोथ इनकी काफ़ी अच्छी है। इसलिए इनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, इनको किसी भी एरिया में आप इजीली रख सकते हैं। और अगर डिवाइड करने की बात करें तो ये ऐसे ही ख़ुद ब खुद डिवाइड होती रहती है और बस को खुला पॉट में लगा दें तो ये ख़ुद ब खुद चलती चलती आपके पूरे पॉट को कवर कर लेगी। अगर आप वहाँ से इसको सेपरेट करना चाहें तो ईज़िली आप किसी भी चीज़ से इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये रूट्स के साथ ही बाहर आ जाएगी और आप इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। और बहुत आसान है इसको ग्रो करना और डिवाइड करना। आप भी इसको घरों में लगाएं और इंजॉय करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।